हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवास क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर 2 होगा केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री लेक्चर 2 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का है। और इसमें यूपी बोर्ड भी, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। और बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बैच बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा होने वाला है। और इसमें हम आप लोग के लिए बहुत कुछ कराने वाले हैं, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 2027 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। और आज का हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारा कल हो चुका था, आज हम दूसरा स्टार्ट करने चल रहे हैं। और जो जो एक एक वीडियो बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो दोस्तों, उसको पीछे से रिवाइव करके आना, ताकि आगे अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने चलते हैं और देखते हैं हमारा आज की सेशन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपना आगे। हमारा आगे क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से स्थापित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया अधिक क्रियाशील होगी वह कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक विलयन में अपने में विस्थापित कर लेगी। जैसे कि आपको उदाहरण देते हैं, देखिए उदाहरण सा समझिए। Fe प्लस CuSO4। देखो इसका क्या होगा? Fe है, इसको देख लो कैसे किया जाता है विस्थापन अभिक्रिया में। F है तो F लिख लेंगे, और इसका हम क्या करते हैं? क्रियाशील करेंगे, SO4 लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट इस पे आएंगे, SO4। क्या है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील धातु है, जो कि कम क्रियाशील लेने वाले। देखो SO4, फिर क्या बचा हमारा? Cu बचा है। Cu मतलब कॉपर। ठीक है दोस्तों, Cu ये हमारा उदाहरण है। इसे आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। और ये इसके उदाहरण है। एक और उदाहरण दे देते हैं, हम देख लेना। क्या है हमारा? जिंक यानी Zn प्लस Cu है SO4। ठीक है, ये अभिक्रिया करेगी, क्या बनाएगी? Zn, जैसे वो बना है ऐसे ही। देखो Zn, फिर यहाँ से SO4 उठा तो यहाँ फिर ZnSO4, फिर प्लस हमारा क्या बचा है? Cu बचा है, तो यहाँ पर Cu लिख देंगे। ऐसे हमारा इसका विस्थापन होता है। ठीक है दोस्तों, यह है विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा और इसके उदाहरण। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम क्या, हमारा टॉपिक क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उदाहरण जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया। क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया। ठीक है,
देखो अब सोडियम सल्फेट, सोडियम का सूत्र बताइए तो क्या होगा, Na, क्या होगा दोस्तों, Na, सोडियम फिर सल्फेट है, क्या है सल्फेट, क्या होगा SO4, SO4, फिर और क्या बोला है, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl2, BaCl2, ये Cl है, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। BaSO4 प्लस BaCl2, अगर ये अभिक्रिया करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब ये BaSO4 ऐसे ये करेंगे, देखो अब BaSO4 क्या दोस्तों, BaSO4, फिर क्या है, अब ये इधर से करेगा, ये इधर से करा उल्टा, द्विविस्थापन है, अब देखो NaCl, क्या NaCl, फिर क्या करेंगे प्लस NaCl, NaC है Cl, ठीक है। हमारा इसके उदाहरण हो गए, क्या है, वे क्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें देखो आयन का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का आदान प्रदान, देखो क्या है, बेरियम का सल्फेट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा इसका यहाँ से, फिर ये इधर से कर देंगे, ठीक है, फिर Na, फिर इधर है क्या है Cl, तो NaCl हो जाएगा, ठीक है। द्विविस्थापन ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इन सबको याद कर लेना और अपने नोट्स में अच्छे से बनाकर लिख लेना, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है हमारा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, क्या है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ये दो प्रकार के होते हैं, एक उपचयन और एक अपचयन, तो हमारे पहले उपचयन देखते हैं, क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है दोस्तों, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये इसके उदाहरण, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जिससे इसका उदाहरण देखो अब सूत्र के साथ, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। Cu प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, देखो अब क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन की कमी हुई है, तो क्या होगा, 2 CuO, ठीक है, 2CuO। अब ये जो 2 यहाँ पर लगाइए, हम जब आपको समीकरण संतुलित कराएंगे तो हम बताएंगे क्या कैसे होगा, कैसे समीकरण संतुलित होगा, देखते हैं, अगर इस वीडियो में हो गया तो ठीक, नहीं कल की वीडियो में आपको सिर्फ संतुलन करना सिखाएंगे, संतुलन कैसे होता है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 भी क्वेश्चन आता है, 2 से 3 5 क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम आपको समीकरण संतुलित करना अगली वीडियो में, फिर इसी के लास्ट में हम देखते हैं, जैसे टाइम रहेगी उसके हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है। और ये संतुलन करना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग इनको याद कर लेना और इसको सीखना कैसे किया जाता है, बहुत ही आसानी में और बहुत ही अच्छे से हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना है तो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, जैसे 2Cu प्लस O2 मिलकर 2CuO बनाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं उपचयन।
उपचयन था ये। अपचयन देखो अब, अपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जैसे गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर। ठीक है दोस्तों, इसमें देखें CuO क्या है? CuO प्लस H2, इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा ये? क्या बोला? ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ऑक्सीजन की क्या होगी? ह्रास मतलब कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 2, सॉरी 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 सॉरी, 2 कहाँ से आ गया? Cu, एक सेकंड, किधर हो गई तुम? Cu प्लस H2O, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हुई है क्योंकि एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को अपचयन और उपचयन अच्छे से समझ में आया होगा। अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या बोला? ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। H2 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, सॉरी दोस्तों फ़ोन आ गया था, इस कारण थोड़ा वीडियो रुक गया था। फ़ोन आने के कारण, ज़रूरी फ़ोन था इसलिए वीडियो रुक गया था। ठीक है, क्या था हमारा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होते हैं। क्या है? एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होते हैं, यानी उपचयन और उपचयन साथ होते हैं। ठीक है, इसे देखो एग्जाम्पल इसका, CuO प्लस H2 मिलकर क्या बनवाता है? Cu प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, Cu है, फिर H2O। इसमें देखो क्या है, क्या हुआ है दोस्तों? बताइए इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन की कमी हुई है और हाइड्रोजन वृद्धि है और ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो ये हमारा कौन सा विक्रिया, किस अभिक्रिया में आता है? बताओ, अभी हमने आपको पिछले में बताया ना, अगर जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन कमी होती है, किस अभिक्रिया में आता है? ये अपचयन में आता है। किसमें? अपचयन में। ठीक है, Zn, देखो अगला ZnO प्लस C, ये भी क्रिया करके क्या बनाएगी? Zn प्लस CO। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और हाइड्रोजन की कमी हुई है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी हुई है, इसलिए हाइड्रोजन है नहीं इसमें, तो ऑक्सीजन वृद्धि हुई है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया थी दोस्तों? अभी आपको हम पिछले बताए हैं, इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है? उपचयन अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? क्या है देखो अब, MnO2 प्लस 4HCl, देखो क्या होगा? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl। बताओ दोस्तों इसमें क्या हुआ है? हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, कमी हुई है कि
ऑक्सीजन प्रतिशत कमी हुई है। रेडॉक्स अभिक्रिया में आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों का काम होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप लोग उपचयन और अपचयन दोनों हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से ना, रेडॉक्स अभिक्रिया भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। हमारा अगला और लास्ट टॉपिक आज का है, क्या है, संचरण। क्या है दोस्तों, संचरण। संचरण किसे कहते हैं? ठीक है, जब कोई धातु, क्या, जब कोई धातु अपने आसपास आम्ल आम्ल सांद्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचरित होती है। क्या होती है दोस्तों, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल सांद्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संचरित होती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना। क्या है, लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत जो होती है, देखे होंगे आप लोग, भूरा रंग हो जाता होगा लोहे पर जंग लगता है। और चांदी के ऊपर काली परत पड़ती है, मतलब जो लोग चांदी पहनते हुए देखे होंगे, पहनते पहनते अचानक से उस पर काली सी, मतलब कचड़े जैसी हो जाती है, आप लोग देखे होंगे। और तांबे के ऊपर हरी परत, तांबा शायद बहुत अक्सर कम ही देखा जाता है, अगर उसमें देखे होंगे हरी परत चढ़ती है, वो संचरण के द्वारा ही होती है। क्योंकि क्या होती है उसमें, उसके आसपास अम्ल और आर्द्रता, मतलब ह्यूमस, ह्यूमस समझते होंगे, और उसके संपर्क में आती है, इसीलिए ऐसा होता है। ये में सारी आर्द्रता, पानी, ये सब के संपर्क में आने पर, इससे अभी लोहे में पानी पड़ जाता है तो जंग लग जाता है ना, ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, ये इसके उदाहरण है। विकृत गंधिता, देखो विकृत गंधिता क्या होती है। रेसिडेंटिटी, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री का अपचयी उपचयित होने पर स्वाद और गंध बदल जाना, क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, बचाव इसकी क्या है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग है। जैसे चिप्स बनाने वाले पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके बचाव। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। क्या बोलते हो, एक अभिक्रिया, रासायनिक समीक्रिया का संतुलन भी सीखना चाहोगे? अगर सीखना चाहते हो तो बताओ, इसमें करा दे, फिर नहीं फिर अगली वीडियो में लाते हैं बहुत सारा। चलो अच्छा, इसमें एक दो करा देते हैं, कैसे इसका समीकरण संतुलित किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में देख लो, उसके बाद हम कल अच्छे से बता देंगे क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, हेडिंग डाल दें आपका, सॉरी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखो क्या है, क्या है दोस्तों, H2 क्या बोलते हो, आज ही बताए कि कल बताएं? क्योंकि अभी हमें बहुत सारे काम, आज कुछ काम है उसे भी करना है। बता दें आज ही? चलो अच्छा, आज ही देख लेते हो। क्या है, एक दो बता देते हैं। 2H 2 प्लस O2। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखो क्या है, H2O, इसको संतुष्ट है क्या,
इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितना है पूरा 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब यहाँ हम 2 लगा देते, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ईजी है। एक और देख लो, एक और हमारा क्या है, Fe2 O3 प्लस Al। अब देखो इधर क्या है, Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ 2 नहीं रहेगा, देखो इधर Fe कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ O3 कितना है, 3 है, इधर कितना है, 3 है। इधर Al2 कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या दोस्तों, 2। अब देखो समीकरण बराबर हो गया, Fe2 O3 एयर मतलब एल्यूमिनियम कितना है, 2, इधर भी 2 है। ठीक है, संतुलित हो गया ना, कितना आसानी से। एक और करा दें, आओ एक दो और करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही का ही बताएं फिर हम। देखो AlCl3 प्लस CaOH2 मिल के क्या बनाता है, 2 एल्युमिनियम। यहाँ हम भी क्या ही कर दे रहे हैं, 2 एल्युमिनियम फिर OH3 प्लस क्या है, Cl। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस CaOH का, इसे हम संतुलित कैसे करेंगे, क्योंकि इधर देखो अब एल्युमिनियम 1 है, इधर भी एल्युमिनियम 1 है। ठीक, इधर क्लोराइड कितना है, Cl कितना है, 3 है, इधर Cl कितना है, 1 है। ठीक, अब इधर देखो इतना बड़ा है, इधर Ca कितना है, 1 है, इधर Ca कितना है, 1 है, इधर OH कितना है, 2 है, इधर OH कितना है, 3 है। ठीक है, ऐसे देखो हम संतुष्ट कैसे करते एकदम आसानी से, इसको अलग अलग अब लिख देंगे हम। क्या देखो Al कितना है दोस्तों, 1 है, इधर तो 1 लिख देंगे, इस साइड कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। फिर इधर क्या है, और Cl कितना है दोस्तों, 3 है, इधर तो 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इधर एक और है, देखो अभी ये Ca इधर कितना है दोस्तों, 1 है, इधर कितना है, Ca 1 है, 1 लिख देंगे। O कितना है दोस्तों, इधर O कितना है, 2 है। ठीक, तो 2 लिख देंगे। इधर H कितना है, 2 है, मतलब 2 है। H कितना है, 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, देखो ये इतना आसानी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम हलवा लगेगा, हलवा। ठीक है,
अब इस साइड देखो, अब इस साइड वाले का क्या हाल है। एल कितना है इधर, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों इधर, 3 है। कितना है दोस्तों, ये 3 है। फिर हाइड्रोजन कितना है इधर, हाइड्रोजन भी 3 है। ठीक, अब इसके नीचे देखो, अगला डिब्बा क्या है, सी ए। सी ए कितना है दोस्तों, 1 है। फिर सी एल यहाँ पर 2 रहेगा तो ठीक है। सी एल कितना है, 2 है। देखो अब ए एल कितना है इधर, 1 है। इधर ए एल कितना है, 1 है। ठीक, इधर सी एल कितना है, 3 है। इधर सी एल देखो, यहाँ सी एल कितना है, 2 है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से इधर बराबर करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या देखें इसमें, क्या क्या सी एल इधर इतना है। ठीक, देखो सी ए, इधर सी ए कितना है, 1। ठीक, और 3 इधर, 3 इधर देखो 3 है। ओ इधर कितना है, 2 है। ठीक, इधर इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 3 है। अब समझ में आया ना। सी ए, 1 सी एल। ठीक, इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 3। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर हाइड्रोजन कितना है, 3। इसको हम बराबर करेंगे, तब देखो बराबर करने के लिए हम क्या करें, 3 से इधर कर दें। 3 1 का 3, इसमें करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो सी ए कितना हुआ, 3 हो गया। अब इधर सी ए कितना है, 1 है। ठीक, फिर इधर भी हम 3 से कर देंगे। अब देखो 3 1 का 3, तब 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। अब देखो O2, ओ कितना है इधर, 6 है। इधर कितना है, 3 है। तो यहाँ हम 2 से करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, ये 2 तिहाई 6। ठीक, अब देखो ये 6 है इधर, इधर भी ये 6 है। अब इधर देखो सी एल कितना है, 6 है। इधर सी एल कितना है, 3 है। तो यहाँ हम 2 से करेंगे, तो 2 1 का 2, 2 तिहाई 6। अब देखो एल्युमिनियम इधर कितना है, 2 है। इधर एल्युमिनियम कितना है, 2 है। इधर सी एल कितना है, 6 है। और इधर देखो सी एल 6 हो गया। फिर कैल्शियम इधर सी ए 3 है, तो इधर भी सी ए 3 है। और ओ कितना है, इधर 6 है। और इधर ओ देखो 6 है। और इधर एच कितना है, 6 है। ठीक है दोस्तों, इधर एच कितना है, 6 है। पूरा संतुलित हो गया ना, अच्छा लगा कि नहीं, आसानी से हो गया कि नहीं। एक और है, बहुत बड़ा है, क्या करें, आज कराएं या कल कराएं। चलो उसको कल हम कराते हैं, कल, क्योंकि उसमें सब यही सब रहेगा। आपका तो सेकंड चैप्टर नहीं ख़त्म हो गया आज। कल हम इसको संतुलित करा देंगे, या फिर हाँ कल ही करा देंगे, जब मिलेगा टाइम हम करा देंगे उसको। ठीक है, इतना करा दिए, इतना तो समझ में अच्छे में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।